चलिए आज हम लोग सीखते हैं एलसीएम को। ठीक है, अब आप में से बहुत लोग ये कहोगे कि एलसीएम तो हमें पता है, बट इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि हम लोग एलसीएम कुछ ही सेकंड्स में निकालेंगे, चाहे जितना भी नंबर्स हो, जैसा भी नंबर्स हो। ठीक है, उसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये एम एलसीएम में क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है। अब आप लोग झट से बताओगे ये एम है मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल। बट प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि कई सारे बच्चे मल्टीपल और फैक्टर इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कंफ्यूजन अगर दूर हो गया तो फिर सेकंड्स में निकलेगा एलसीएम। मान लीजिए 2, 4, 6, 8 ये 4 नंबर्स हैं। अभी फैक्टर का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा नंबर जो किसी और नंबर को काटे। ठीक है, और मल्टीपल का मतलब है कि किसी नंबर का मल्टीपल, मतलब उसके मल्टीप्लिकेशंस में जो आए। आप इस तरीके से सोच सकते हो जैसे 4, 6, 8 ये 2 के मल्टीपल्स हैं, बट 4, 6, 8 ये 2 का फैक्टर नहीं है। फैक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि अगर 2 को मैं काटना चाहूं तो खुद 2 से ये कटेगा और 1 से कटेगा। ठीक है, अगर 2 को 4 से काटूंगा तो ये पूरा कटेगा ही नहीं। देखिए हाफ आ जा रहा है। तो अब आप समझ रहे हो, जैसे अगर मैं बोलूं कि 8 का फैक्टर क्या है तो 4 8 का फैक्टर है। क्यों? 4 2 8। लेकिन 8 का मल्टीपल नहीं हो सकता 4। क्यों? क्योंकि अगर 8 को 1 टाइम्स भी मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 8 आएगा, किसी भी हालत में 4 नहीं आ सकता। ठीक है ना, मतलब इससे हम लोग ज्यादा ही बढ़ सकते हैं। 8 इंटू 2 करेंगे 16 आ जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से इनफाइनाइट टाइम्स तक आएगा। इसीलिए एलसीएम होता है, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे मान लीजिए यही सब ही अगर डिजिट्स है तो इसमें से कॉमन हमें लेना है, कॉमन मल्टीपल। तो आप सोचिए कॉमन मल्टीपल के बारे में बात हो रहा है तो मतलब सबसे बड़े वाले डिजिट को सबसे पहले देखेंगे हम लोग, है ना। जैसे यहाँ पे 8 है। क्यों? क्योंकि अगर छोटे वाले को देखेंगे तो वो उससे छोटे वाले का तो मल्टीपल हो सकता है, लेकिन उससे बड़े वाले का तो मल्टीपल नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होगा। ठीक है, जो अभी अभी ही आपने समझा। तो अभी जैसे इसका हमें अगर एलसीएम लेना है तो देखिए हम लोग कैसे क्या करेंगे। यहाँ 2, 4, 6, 8 पहले ऐसा लिख लीजिए इसको। ठीक है, अब इस तरीके से लकीर खींच लीजिए। ठीक है, आगे चल के आपको इन लकीरों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखते ही बता दोगे कि क्या है इसका एलसीएम। ठीक है, ये बस आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं। अभी 8। अब जरा सा आप सोचो कि अगर मैं छोटा डिजिट लेता हूं कोई सा भी इन चारों में से, जितना डिजिट्स दिया गया है हमारा फोकस बस उन्हीं में रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए ये तो तय है कि अगर मैं 8 को लेता हूं तो ये जो 3 इससे छोटे डिजिट्स हैं इनके मल्टीपल्स में ये आ सकता है या नहीं आ सकता है। बट अगर छोटे वाले को लूंगा तो डेफिनेटली 8 उसके मल्टीपल में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फोकस हम लोग 8 में देंगे। अब देख रहे हैं 6 का मल्टीपल 8 नहीं होगा। ठीक है, मतलब 6 के टेबल्स में आएगा नहीं, आएगा ना। तो अब देखते हैं 8 से कुछ मल्टीप्लाई करते हैं भाई। 8 2 जा 16 हो जाएगा। 16 भी अगर हो जाएगा तब भी देख रहे हैं 4 से तो हो जाएगा काम, 2 से भी हो जाएगा काम, मतलब 2 के भी टेबल्स में आ जाएगा। लेकिन 6 के टेबल्स में फिर भी नहीं आ रहा है। ये 6 तो प्रॉब्लम कर रहा है यार। ठीक है, 8 3 जा देखते हैं। 8 3 जा कितना होता है? 24। अब जरा सा देखिए ये 8 का भी मल्टीपल हुआ, 8 3 जा 24। 6 का भी मल्टीपल हुआ, 6 4 जा 24। 4 का भी मल्टीपल हुआ, 4 6 जा 24। और 2 का भी मल्टीपल हुआ, 2 12 जा 24। ठीक है, तो 24 इसका एलसीएम हो जाएगा। आपको ये चीज लग रहा होगा कि इतना जब तक मैं देखूंगा तब तक तो मैं ट्रेडिशनल मेथड से निकाल लूंगा ये 2 4 6 8 और फिर यूं करके 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर से एक बार 1 1 3 2, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। ऐसे तो ज्यादा इजीली निकलेगा। बट ट्रस्ट मी, आप इस तरीके से करो। ये छोटे डिजिट्स हैं, आप इस तरीके से कर ले रहे हो जल्दी। अगर थोड़े बड़े वाले डिजिट्स हो ना तो फिर इतना जल्दी आप नहीं कर पाओगे, और प्रैक्टिस से ये कुछ ही सेकंड्स में निकलेगा। अब एक और नंबर हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं लेता हूं 24, 48 और 72। ठीक है, अब इसको अगर मैं इस तरीके से निकालने जाऊंगा तो अगर मान लीजिए मैं 12 का भी टेबल्स लेता हूं तो भी एक बार और एक बार, ठीक है, इस तरीके से जाएगा। बट इसमें देखिए सबसे पहले आपको पता है कि जो बड़ा वाला डिजिट है उस पर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, मतलब 72 पे। ठीक है, इस तरीके से लाइन खींच लेते हैं हम लोग। अब देख रहे हैं 72 24 के टेबल्स में आएगा। ये 24 2 जा 48 होगा, 24 3 जा आ जाएगा 72। बट 48 में तो नहीं आएगा भाई 72। क्यों? क्योंकि 48 2 जा ही होता है 96। तो अगर 48 2 जा ही 96 हो रहा है मतलब तो फिर गड़बड़ है मामला। अभी हमें और ज्यादा नंबर्स लेना पड़ेगा। तो क्योंकि मल्टीपल है तो इसलिए इसी का टेबल्स देख लेते हैं। 72 मुझे लगता है 2 बार में हो जाएगा। 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 144। देखें तो जरा
24 के टेबल्स में हाँ आता है 144, 48 के टेबल्स में आता है 144, इसके तो टेबल्स में आ ही रहा है 144, हो गया भाई इसका एलसीएम। ठीक है, प्रैक्टिस के साथ साथ ये चीज बहुत फास्ट हो जाएगा आपका। अभी आप बोलोगे कि नहीं सर इसको तो हम लोग इस तरीके से अगर निकालते तो तुरंत ही निकलता, कौन उतना सोचने जाएगा, इसको सीधा 12 में कर देते, 12 2 जा, 12 4 जा और 12 6 जा, फिर 2 से एक बार और करते, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, तो 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 3 जा 144, ऐसे करके हम लोग ले आते हैं। लेकिन जब आप आगे चल के कंपटीशन फेस करोगे, या अभी भी आप में से कई लोग जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उनको पता होगा कि एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड्स का वक्त मिलता है ओवरऑल, है ना, 30 सेकेंड्स। तो अगर आप इसी में ही 30 सेकेंड से ऊपर दे दोगे तब तो हो गया फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व करना। और इस मेथड से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये तय है कि प्रैक्टिस के साथ साथ 10 सेकेंड से भी कम टाइम में इसके थ्रू से आप एलसीएम निकाल सकते हो। ये चीज तो ये आपको समझ आया? अगर कहीं पे डाउट है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। और हां, आपको कमेंट्स में इनका एलसीएम मुझे भेजना है 64 32, ठीक है, इसका इसी तरीके से। और मुझे अपना फीडबैक देना भेजने के साथ साथ, मतलब आंसर, और फिर आप भेजना कि कैसा लगा इसके थ्रू से निकालने में, प्रॉब्लम्स आया, क्या प्रॉब्लम आया, उसको हम लोग फिर अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।